नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। इंग्लिश में कहावत कही जाती है कि चूज योर हीरोज वाइसली, यानी कि आप अपने जो हीरो या रोल मॉडल जो होते हैं उन्हें बहुत सोच समझ कर चुने, क्योंकि आप उनके पद चिन्ह फॉलो करने लगते फिर आप वैसे ही बन जाते हैं। जैसे कि गाली देने वाला जो सो कॉल्ड हिंदुस्तानी भाव उर्फ विकास पाठक, जिसके गालियों का टैलेंट देखकर बिग बॉस वाले ने उसको बुला लिया और सेलिब्रिटी बना दिया। तो जितने गाली देने वाले और एसी कार में बैठकर गाली देने वाले सो कॉल्ड चूतियाज हैं, अब चूतिया इतनी गाली तो मैं दे ही सकता हूँ, उन लोगों की कंपैरिजन में तो मैं बहुत कम गालियां देता हूँ। वो लोग तो इतनी गालियां देते हैं, इतनी गालियां देते हैं कि मतलब गालियां भी शर्मा जाती कि ए भाई बस कर, अब रुलाएगा क्या। तो जब ये हिंदुस्तानी भाव बिग बॉस में आया तो उसकी देखा थी कि बहुत सारे लोगों ने कार में गालियां देना और देशभक्ति का चोला पहन करके भर भर के गालियां देनी शुरू कर दी। देखिए, गाली तो हिंदुस्तान में हर कोई देता है, इनफैक्ट अपने वीडियोस में मैंने भी कई बार दी है, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज की। और मुझे वो लिमिट मेरी ऑडियंस यानी डीएस के टॉक्स जो फैमिली है वो बता देती कि भाई तू गाली ज्यादा मत दिया कर। तो मैं समझ गया और गालियां देने मैंने कम कर दिया। अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं देता। लेकिन हिंदुस्तानी भाव और उसके जो चेले चपाटे हैं वो समझते हैं कि गाली देकर ही किसी मुद्दे का सॉल्यूशन निकल सकता है। जब हिंदुस्तानी भाव ने एकता कपूर के ऊपर एफआईआर की और भर भर के गालियां दी, रेप थ्रेट्स वगैरह सब कुछ दी, तो मैंने वीडियो भी डाले थे। मैंने कहा एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भाई आर्मी मेंस की जो वाइफ है उनको बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे करी एकता कपूर, लेकिन आप लोग माँ बहन की गालियां भी दे रहे हो, फिर आप जस्टिस कहाँ से मिलेगा? क्योंकि एक तरफ अगर एकता कपूर वो वेब सीरीज बना के अपमान करी तो तुम तो दुनिया भर की औरतों का अपमान कर रहे हो। हालांकि उसके बाद भी कई भाव फैंस आए थे डिफेंड करने। और अब जो कंट्रोवर्सी हुई है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर किसी स्टैंड अप कॉमेडियन ने जोक बना दिए हैं और उन जोक के बदले में जो भाव यूनिवर्सिटी से निकले गालीबाज लौंडे भर भर के गालियां दे रहे हैं। अब वो वीडियो तो यहाँ आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन वो जो लौंडा जो कार में बैठकर भर भर के गालियां दे रहा था, दुनिया भर की गालियां दे रहा था, मतलब आप सुन नहीं पाएंगे, सुनेंगे तो कान से खून निकल आएगा। जो बहुत अकड़ रहा था, खूब शेखी बगा रहा था, आप तस्वीर में देख सकते हैं। वडोदरा पुलिस ने यानी गुजरात पुलिस ने उसे पकड़ लिया और आप देख सकते हैं मतलब चेहरे से शराफत टपक रही है और इतनी फटके चार हो रखी, चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है उसके। अब वडोदरा पुलिस ने उसे पकड़ा, गुजरात पुलिस का ही मैं जिक्र कर रहा हूं, तो फिर सुनीता यादव का जिक्र मुझे करना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा, अपने हीरो आप काफी सोच समझ कर चुने। एक तरफ सुनीता यादव है जो कि लेडी सिंघम, अगर मैं बोलूं तो गलत नहीं होगा। ड्यूटी कैसे निभानी है, अपना फर्ज कैसे निभाना है, ये आप सुनीता यादव से सीख सकते हैं। लेकिन हमारे देश का कानून देखिए, हमारे देश का सिस्टम देखिए। एक तरफ मोदी जी टीवी पर आकर कहते हैं कि मास्क पहनो, नियम का पालन करो, वही नियम पालन करवा रही है सुनीता यादव एक लड़के से जो कि इत्तेफाक से गुजरात के एक मिनिस्टर का लड़का है। लेकिन जैसा कि डायलॉग हम फिल्मों में देखते हैं, तू जानता है मेरा बाप कौन है, वही फंडा यहाँ पर था। नियम पालन करने के बजाय वो लौंडा अपने बाप के रसूख का फायदा उठाता है और सुनीता यादव को धमकी देता है, यहाँ तक ये बोल देता है कि सॉरी बोल, माफी मांग, नहीं तो तेरे को साल भर इधर एक जगह पे ही खड़े रहकर ड्यूटी करनी पड़ेगी। लेकिन सुनीता यादव ने अपने फर्ज को प्रायोरिटी दी, तो ऐसी होनहार, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लेडी कांस्टेबल को पुरस्कार देने के बजाय, प्रमोशन देने के बजाय उन्हें ट्रांसफर करने के ऑर्डर्स आते हैं या फिर वो छुट्टी लेकर मुंह बंद रखने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि मंत्री का बेटा है। अब आपके सामने ये चीजें हैं। सुनीता यादव वर्सेस जितनी फेमिनिस्ट गैंग, चाहे वो नया धूपिया हो, चाहे स्टैंड अप कॉमेडियंस लड़कियां भी जो कि बहुत एफ वर्ड यूज करके खुद को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और सुपर कूल दिखाती हैं एंड सो कॉल्ड वुमन एम्पावरमेंट का झंडा लेकर के चलती है, उन लोगों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। सुनीता यादव जैसे लोग हैं जो कि एक्चुअली में वुमन एम्पावरमेंट और नारी शक्ति का एक प्रतीक बन के उभरते हैं। और अगर आप सुनीता यादव का नाम लेंगे तो आपको डेफिनेटली दिल से इज्जत निकलेगी, आपको सैल्यूट करने का मन करेगा। और कहीं ना कहीं हमारे कानून, हमारे सिस्टम, हमारे मंत्री, हमारे नेता सबको गाली देने का भर भर के मन करेगा। लेकिन ये जो भाव गैंग है और जो गाली देने वाला गैंग है, ये मंत्रियों, सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये किसी एक सेलिब्रिटी को या किसी कॉमेडियन को पकड़कर अपना पॉइंट रखेंगे। देखो, वो जो कॉमेडियन थी, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, ना ही मैं नाम लेना चाहूंगा, लेकिन चाहे हिंदू देवी देवता राम, कृष्ण, भगवान शंकर, गणेश, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, या फिर महाराणा प्रताप, या झांसी की रानी, इनके ऊपर बहुत जोक बनते हैं। मैंने एक आई थिंक कुछ महीने पहले एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने वो इस्कॉन वाला के ऊपर कुछ जोक बना था। मैंने उस वीडियो में भी कहा था, ये कॉमेडियंस के बम में दम नहीं है कि ये इस्लाम के ऊपर कोई जोक बना पाए या क्रिश्चियनिटी के ऊपर कोई जोक बना पाए या राजीव गांधी, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी के ऊपर जोक बना के बताओ ना, इतना ही दम है तो, इतना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फिर सिर्फ हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है? और भी रिलीजन से उनको टारगेट करो, लेकिन नहीं करेंगे। एंड एक्चुअली में देखा जाए ना तो इन कॉमेडियंस के पास अब कोई जोक्स नहीं होते हैं, ना ही कोई पंच होते हैं, बस किसी भगवान का नाम लेकर फा 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 शुरू कर देते हैं।
आधी इंग्लिश आधी हिंदी। अब इंग्लिश में गाली देने वाले लोगों को यहाँ ब्लू टिक मिल जाता है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग भाव और उसका गैंग, वो हिंदी में भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन इंग्लिश में भी गाली देते हैं। तन्मय भट्ट, जिनको कि सोनम कपूर की फेमिनिज्म लॉबी ने बहुत सपोर्ट किया था, मीटू के एलिगेशंस लगे थे, मोलेस्टेशन के केसेस लगे थे, रेप चार्जेस लगे थे, बहुत डिफेंड किया। 2014 में इन लोगों ने एआईबी पॉडकास्ट किया था, रोस्टिंग की थी, और करण जौहर, रणबीर सिंह, अर्जुन कपूर और बॉलीवुड के तमाम चाटुकार पत्रकार से लेकर सोनाक्षी, आलिया वगैरह सब बैठे, अनुराग कश्यप, पूरी लॉबी बैठी थी। उन सबके सामने भर भर के इंग्लिश और हिंदी में गाली गलौच हुई थी। इवन स्टेज के ऊपर कुत्ते वाला पोज भी बना दिया था कि ये मेरा पोज है, जब मैं बेड पे रहता हूँ बिस्तर पर, वो कुत्ते वाला पोज, डॉगी स्टाइल जिसे बोला जाता है। और ऑब्वियसली पीछे कोई और रहता होगा, बिकॉज करण जौहर में तो वो क्षमता है नहीं ना कि वो पीछे खड़े हो सके। तो जब ओपनली वल्गैरिटी का प्रमोशन करके इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, तो आई थिंक वो एक टाइम था जिस टाइम से इंडिया में गाली दो फेमस हो जाओ वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। एआईबी के देखा देखी वो 2014 में कॉन्सेप्ट इन लोगों ने स्टार्ट किया था। आई थिंक लगभग वही टाइम था जब बीबी के वाइंस ने भी अपने गालियों से भरपूर वीडियो देने शुरू करे। उसके बाद कैरी मिनाटी एंड उनके बाद भाव ने देखा कि भाई गाली देकर भी फेमस हुआ जा सकता है। तो जय हिंद दोस्तों, इसकी माँ का, इसकी बहन का, ये वो घपाघप टाइप के उनकी देखा देखी। ये क्या नाम था इसका, ये जो बड़ौदा में पकड़ा गया, तो मुझे तो नाम भी नहीं पता, चूतिए का, ये जो भी है साले, ये टटपुंजिए कहीं के, ये खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग अब उसी एक ट्रेंड को आगे बढ़ा रहे हैं, जो ट्रेंड एआईबी वालों ने या बीबी की वाइंस या कैरी मिनाटी इन लोगों ने स्टार्ट किया कि गालियां दो फेमस हो जाओ। वही ट्रेंड इंग्लिश में कॉमेडी करने वाले सो कॉल्ड कॉमेडियंस कम जोकर्स कम चूतियास वही ट्रेंड फॉलो करते हैं, और हर दूसरी लाइन के बाद एफ वर्ड यूज करके खुद को बहुत ज्यादा सुपर कूल दिखाना। एंड आप माने ना माने, लेकिन ऐसे स्टूपिड जोकर्स, कॉमेडियंस या गाली देने वाले जो भाव और उस टाइप के टटपुंजियों को मिलियंस में फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप अपना जो रोल मॉडल है या जो हीरो, उसको बहुत शांति से और बहुत सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि आप जिन्हें चुनेंगे अपना रोल मॉडल, आप वैसे ही बन जाएंगे। भाव और उसके जो टटपुंजिए गैंग है वो सिर्फ गाली दे सकते हैं, वो लॉजिक फैक्ट के ऊपर बात कर ही नहीं सकते। ये हमने बिग बॉस में ऑलरेडी देखा है। गालियां देकर फेमस हुआ भाव, बिग बॉस में आया तो उसका कोई स्टैंड ही नहीं था। वो दूसरों के लिए बोलता था जिधर वजन उधर भजन, लेकिन खुद वही हरकत करता था, जिधर वजन होता था उधर ही भजन करता था। एग्जैक्टली सेम इज हैपनिंग विद उसका चेला चपाटा। गाली भर भर के दी, लेकिन पुलिस के सामने औकात जब पता चल गई तो अपोलॉजी वगैरह देना शुरू कर दी, रिस्पेक्ट की घंटा रिस्पेक्ट। बगैर गाली दिए भी अपना पॉइंट रखा जा सकता है, बगैर एफ वर्ड और बगैर देवी देवताओं को ड्रैग किए भी कॉमेडी की जा सकती है। लेकिन करे कौन? क्योंकि अच्छी कॉमेडी के लिए लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कंटेंट दिमाग में लाना पड़ेगा, और इतनी मेहनत ये लोग नहीं करते। बस गालियां दो फेमस हो जाओ, ये ऑल इंडिया बकचोद की टीम ने ट्रेंड सेट किया। भर भर के तन्मय भट्ट तो आपको पता ही है दुनिया भर में कितने वल्गर ट्वीट वगैरह करता था, लेकिन फेमिनिज्म लॉबी उसका सपोर्ट भी करती थी। सोनम कपूर जैसे टटपुंजी फेमिनिस्ट टाइप के लोग, और ऐसे ही फेमिनिस्ट टाइप के लोग लॉर्ड राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, सीता माता, सबके ऊपर जोक बनाते हैं। ये इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये है एक मेरा रिव्यू और रिएक्शन, सो कॉल्ड ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कॉमेडियंस हैं वर्सेस रियल लाइफ हीरो। सुनीता यादव जैसे लोग हैं जिनको कि आपको एक्चुअली में अपना इंस्पिरेशन मानना चाहिए कि होगा मंत्री, होगा मिनिस्टर, उसका बेटा, लेकिन मुझे मेरा काम करना है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन भाव जैसे लोग और ये स्टैंड अप कॉमेडियन जैसे लोग हैं, ये कर्म नहीं करते हैं, ये शोशाबाजी करते हैं, ये दिखावा करते हैं। और इनको जो लोग एक आइडल मानकर फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है ऐसे लोगों के ऊपर। एक तरफ आप नारी के सम्मान की बात करते हो, भर भर के गालियां देते हो माँ बहन की, तो सम्मान कहाँ रहा? मैंने तब भी कहा था ये जो भाव इतनी गालियां दे रहा है, ये केस में कुछ नहीं होने जाने वाला, ये इंडियन आर्मी का नाम लेकर के खुद की पब्लिसिटी कर रहा है। तब मुझे बहुत लोगों ने बहुत ज्ञान दिया, लेकिन क्या हुआ? क्या एकता कपूर ने ऑफिशियली माफी मांगी? इनफैक्ट एकता को तो मौका मिल गया कि ये भाव तो गालियां दे रहा है, रेप की धमकियां दे रहा है, मारने की धमकियां दे रहा है, अब तो मेरी जूती भी से माफी ना मांगे। तो ये आपके हाथ में है कि आप कैसे लोगों को सपोर्ट करते हो, कैसे लोगों को फॉलो करते हो। आप भाव जैसे लोगों को फॉलो करोगे तो फिर आप भाव जैसे ही बन जाओगे। इससे बेटर है कि समाज में जो अच्छे लोग हैं, जो अपना काम करते हैं ईमानदारी से, ऐसे लोगों को सपोर्ट करो, ऐसे लोगों को फॉलो करो, ताकि जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए अच्छी इंस्पिरेशन मिले। ये शॉर्टकट से गालियां दे करके या देवी देवताओं का मजाक बनाकर रातों रात फेमस होते हैं जो लोग, वो उतनी ही जल्दी वो ख़त्म भी हो जाता है उनका फेम और उनका जो भी
पॉपुलैरिटी वगैरह होती है, ये हवा का बुलबुला होता है, दिखता है, वो बहुत ऊपर जाता है, उतनी जल्दी नीचे भी आ जाता है। ये है मेरी सीधी बात, नो बकवास इस तमाम मुद्दे के ऊपर। आपका क्या नज़रिया है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो देखें और सब दोस्तों को भी दिखाएं, शेयर भी करें एंड कमेंट भी करें ओपिनियंस, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।